और जैसे कि हम हमेशा लेकर आते हैं कुछ खास और अनोखा विषय, लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं सितंबर 2022 के तमाम राशियों के राशिफल की। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के मासिक राशिफल को लेकर। तो साल 2022 के सितंबर माह की शुरुआत होते ही सभी अपनी राशि के अनुसार कुंभ मासिक राशिफल सितंबर 2022 को जानना चाहते होंगे। आप भी उत्सुक होंगे कि साल का ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस माह में कोई चमत्कार देखने को मिल सकता है जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कुंभ राशि की भविष्यवाणी 2022 का सटीक आकलन सितंबर माह के अनुसार करेंगे, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। कुंभ राशि के जातक अधिक अनुशासन पसंद और मेहनती होते हैं। सितंबर 2022 का महीना आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। इस माह आपके दशम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में होते हुए दशम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। इस कारण आप अपने कार्यक्षेत्र पर अनुकूलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। ये समय सबसे अधिक जमीन, प्रॉपर्टी व वाहन से जुड़ा कार्य कर रहे जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। साथ ही गुरु बृहस्पति की दृष्टि का आपके दशम भाव पर होना आपको व्यापार के साथ साथ नौकरी में भी अनुकूल अवसर देने की योग बनाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यापार से जुड़े जातकों को इस समय सूर्य और शुक्र की युति अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनाएगी। शिक्षा की बात करें तो आपके शिक्षा यानी कि पंचम भाव के स्वामी बुध का अष्टम भाव में होना छात्रों के जीवन में अनुकूलता लेकर आएगा, जिस कारण सबसे अधिक विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले जातकों को अच्छे फल मिलने के योग बन सकेंगे। साथ ही मेडिकल और रिसर्च से जुड़े छात्रों को अपार सफलता भी मिलेगी। वे अपना बेहतर प्रदर्शन देने और खासतौर से कला, खेल, संगीत आदि के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में इस महीने उत्तम फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का अपनी ही राशि मीन में विराजमान होना और दूसरे भाव को प्रभावित करना आपके घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने के कारण आपको पारिवारिक मोर्चे पर व्यस्त रखेगा। परंतु आप इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी करते दिखाई देंगे। और आप बात करें इस राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जहां आपके पंचम भाव के स्वामी बुध का आपके अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से आपको अपनी लव लाइफ में शुरुआत में कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जैसे ही सूर्य बुध के साथ आपके अष्टम भाव में युति करेंगे तब आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा और आप अपने जीवन में प्रेम और रोमांस की अनुभूति करने में सफल होंगे। हालांकि आपके सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य की युति शादीशुदा जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी दे सकती है, जिसके कारण आपका अपने जीवन साथी के साथ कोई बड़ा विवाद होने की आशंका रहेगी। आपके खर्चों को देखें तो द्वितीय भाव में गुरु बृहस्पति का गोचर करना इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता देगा। गुरु बृहस्पति की कृपा आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा होने की योग बनाएगी। साथ ही आप अपने परिवार से आर्थिक समर्थन हासिल करने में भी पूरी तरह सक्षम होंगे। सितंबर में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी हैं उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से आपको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या जैसे कटना, चोट लगना या आपके साथ कोई दुर्घटना होने की आशंका रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका अपनी बीमारी पर कुछ धन खर्च भी संभव है। साथ ही आपको सर्दी जुकाम जैसी कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए बदलते मौसम के साथ अपना खास ध्यान रखें। चलिए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि आपका इस माह पारिवारिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। परिवार में सभी के साथ आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा तथा सभी का आपके प्रति प्रेम और बढ़ेगा। घर में किसी शुभ कार्य का होना भी संभव है, जिससे सभी का मन प्रसन्न होगा। ऐसे समय में आपके शत्रु आपसे द्वेष भाव रख सकते हैं तथा उनके द्वारा आपके परिवार में कटुता लाने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचकर रहें या घर वालों के प्रति आपसी स्नेह को बनाए रखें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। इस माह गुरु बृहस्पति का अपनी ही राशि मीन में होते हुए आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करना आपको पारिवारिक जीवन में बेहद शुभ फल मिलने के योग बनाएगा,
क्योंकि इस दौरान गुरु बृहस्पति की असीम कृपा से आपके घर परिवार में कोई शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। साथ ही इस दौरान गुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित होते हुए आपके और परिवार के सदस्यों के अंदर धार्मिक रुझान को बढ़ाने वाला है, जिस कारण आप सपरिवार आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। इसके चलते कई जातक अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इसके अलावा बुध की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर होने से आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। हालांकि महीने के तृतीय सप्ताह में जब सूर्य गोचर करते हुए बुध के साथ आपके अष्टम भाव में युति करेंगे, तब सूर्य की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में होगी। इससे परिवार में कुछ वाद विवाद होने की आशंका रहेगी। ऐसे में जहां तक संभव हो हर मामले को शांत रहकर प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं आपके व्यापार और नौकरी को लेकर। कई नए अवसर मिल सकते हैं जिस कारण आर्थिक लाभ होगा। इस समय आपकी कल्पनाशीलता भी बढ़ेगी जो नए क्षेत्रों में काम करने को उत्साहित करेगी। आप अपनी बुद्धि के अनुसार कोई निर्णय लें व वाणी को मधुर रखें। व्यापारिक रूप से नए समझौते कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको सफलता दिलाएंगे। यदि आप अपने लिए नौकरी की खोज में हैं तो इस माह मन बदल सकता है। आपका ध्यान स्वयं का व्यापार करने पर होगा, जिसके लिए आप अपनों से बड़ों से विचार विमर्श कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह यात्रा पर जाना पड़ सकता है, ऐसे में पूरी सावधानी बरतें। कुंभ राशि के जातकों को इस माह अपने करियर में लाभकारी परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि इस समय आपके दशम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होते हुए आपके दशम भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका करियर रफ्तार पकड़ेगा और आप कार्य क्षेत्र में उत्तम परिणाम हासिल करने में सक्षम होंगे। ये समय सबसे अधिक भूमि, भवन व वाहन से जुड़ा व्यवसाय कर रहे जातकों को कोई बड़ा लाभ होने की योग बनाएगा। इसके अलावा इस माह गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर होने से आपको कार्यस्थल पर अपने सभी कार्यों को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। ऐसे में यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव या व्यापार से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापारी जातक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हैं उन्हें भी इस माह की ये अवधि विशेष शुभ अवसर देने के योग बना रही है, क्योंकि सूर्य देव इस माह की शुरुआत में अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान होते हुए आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति करेगी। इसके कारण सरकारी नौकरी से जुड़े जातक भी भाग्य का साथ पाते हुए लाभ अर्जित कर सकेंगे। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य अपना गोचर करते हुए बुध के साथ आपके अष्टम भाव में युति करेंगे, तब विदेश से जुड़े व्यापारियों व मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत जातकों को कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना बनेगी। बात करते हैं आपके शिक्षा व करियर को लेकर इस माह किस तरह का प्रभाव रहेगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का मन अपनी पढ़ाई में कम लगेगा तथा उनकी रुचि कला के क्षेत्र में ज्यादा रहेगी। संगीत में भी आप नए वाद्य यंत्रों को सीखने पर ध्यान देंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अपने विषयों में रुचि लेंगे तथा इसमें उन्हें अपने अध्यापकों की ओर से मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्यतः इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व बीकॉम में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए ये माह उत्तम रहने की संभावना है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह नौकरी लग सकती है। ऐसे में किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि भविष्य की दृष्टि से ये लाभदायक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से आपका जीवन इस माह कैसा रहेगा। आर्थिक जीवन को देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना धन से जुड़े मामलों में अनुकूल फल देने वाला है। आपके द्वितीय भाव में गुरु बृहस्पति का गोचर करना आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना बनाएगा। इससे गुरु बृहस्पति की असीम कृपा आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा भी दे सकेगी। कई जातक अपने परिवार से भी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। इसके साथ ही इस माह जब बुध की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर होगी, तब आप अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए अपने धन की बचत बड़े स्तर पर करने में सफल होंगे। इससे आपके बैंक बैलेंस में पूर्व में जो गिरावट आई थी उसको भी एक अच्छी स्थिति में आने में मदद मिलेगी। इस अवधि में शनि की दृष्टि भी आपकी राशि से द्वितीय भाव पर होने से बीच बीच में आपके जीवन में कुछ आर्थिक दिक्कतें भी उभर सकती हैं, जिससे निजात दिलाने में पहले से की गई आपकी बचत ही आपको मदद करेगी। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। माह के मध्य में आपको शारीरिक रूप से कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जिस कारण स्वास्थ्य ढीला रहेगा। ऐसे में अपना पूरा ध्यान रखें तथा उचित समय पर भोजन करें। यदि आप गर्भवती हैं तो माह के मध्य में अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहिए।
मानसिक रूप से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, वे कोई भी समस्या नहीं होगी। हालांकि परिवार के सदस्यों को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन वो भी किसी अपने के द्वारा सुलझा दी जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा कष्टकारी सिद्ध होने वाला है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से आपको सर्दी जुकाम जैसी कुछ छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इसलिए सबसे अधिक इस माह आपको बदलते मौसम के साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर होने से इस माह आपको अपनी कोई पुरानी बीमारी पुनः परेशान करेगी। साथ ही कई जातकों को इस माह जोड़ों में दर्द, चोट, कटना या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से भी दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए बाहर के खाने से परहेज करते हुए सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय भी आपको खासतौर से सतर्क रहने की जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर। आपका अपने साथी के साथ संबंध और मधुर बनेगा तथा अपने ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन आनंदित रहेगा। रिलेशन में रह रहे लोगों का अपने साथी से मोहभंग हो सकता है तथा उनका किसी और पर आकर्षण आ सकता है, जो रिश्तों में दूरियां लाएगा। यदि आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो इस माह उनसे मिलन भी हो सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की बात आगे बढ़ सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ ही रहने की संभावना है। हालांकि आपके पंचम भाव के स्वामी बुध इस समय अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से सबसे अधिक प्रेमी प्रेमिकाओं की लव लाइफ में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आप दोनों को इस माह सबसे अधिक एक दूसरे को समझने का प्रयास करने की जरूरत होगी। साथ ही प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी इस समय सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके आपके स्वभाव में क्रोध की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। परंतु मध्य माह के बाद सूर्य बुध के साथ युति करते हुए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब आपके रिश्ते में कुछ सुधार आएगा और आपको प्रेम में सफलता पाने के उस दौरान अधिक मौके मिल सकेंगे। ये वो समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे, जिसके लिए आप एक साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी कर सकते हैं। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव में शुक्र की सूर्य के साथ युति आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ आक्रोश की वृद्धि कर सकती है। इस पर मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होने से आपके और जीवन साथी के बीच छोटा सा दिखने वाला विवाद और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि एक दूसरे पर क्रोध ना करते हुए हर परिस्थिति में धैर्य के साथ काम। सितंबर माह के लिए कुंभ राशि का शुभ अंक 5 रहेगा, इसलिए इस महीने 5 अंक को प्राथमिकता दें। सितंबर माह के लिए कुंभ राशि का शुभ रंग नीला रहेगा, इसलिए इस महीने नीले रंग को प्राथमिकता दें। उपायों की बात कर लेते हैं। तांबे के लोटे में जल डालकर हर रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा सूर्य के मंत्रों का जाप करें। हर शनिवार के दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करें और साथ ही गाय माता की सेवा करें। उन्हें नियमित रूप से हरा चारा खिलाएं। इससे आपको लाभ अवश्य होगा और इस महीने होने वाली तमाम नकारात्मक चीजें जो आपके सामने चुनौती के रूप में होंगी, वो कहीं ना कहीं हट जाएंगी। और साथ ही कुछ और आप उपायों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप अपने विषय में जानना चाहते हैं, कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही जो तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ इतने वक्त से जुड़े हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।